स्वर्गीय मुबारक हुसैन की स्मृति में नेहरू युवा क्लब द्वारा किया गया एक सभा का आयोजन। कटिहार के नेहरू युवा क्लब दुर्गापुर के द्वारा एक स्मृति सभा का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में मनिहारी के पूर्व विधायक स्वर्गीय मुबारक हुसैन जी के द्वारा समाज में किए गए सराहनीय कार्य और उपलब्धियों को याद करते हुए सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उनकी स्मृति सभा द्वारा मुबारक हुसैन साहब जी के द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान किया। इस मौके पर मास्टर इलियास, मुखिया प्रतिनिधि पंचायत राज सुखासन और उनके साथ समाजसेवी गुलशेर आलम के द्वारा गरीबों के बीच मास्क वितरण भी किया गया और कोरोना महामारी के दौर में लोगों को जागरूक रहने की सलाह भी दी गई। तो चलिए, आज हम इस मौके पर आए हैं राजद के उपाध्यक्ष श्री इलियास जी से, जो कि समाज से भी मुबारक साहब के बहुत करीबी और खास लोग हैं, खास आदमी थे, उनके साथ रहे हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चलिए हम उसके बारे में उसके जानकारी लेते हैं सर। उसके बारे में मुबारक साहब का आज जन्मदिन है, आप उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोग उसको भुलाते जा रहे हैं, हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। ऐसे उन्होंने ऐसा काम किया है जो हम लोग के ऊपर एहसान करके गए हैं, लेकिन हम है कि उसको भुलाते जा रहे हैं। आप इस मौके पर उसको क्या कहेंगे? मैं मोहम्मद इलियास, मुखिया पति ग्राम पंचायत राज सुखासन, जिला उपाध्यक्ष राजद। मैं मुबारक साहब के जन्म की जब याद में कोई दो बात कहना चाहते हैं, खुशी काफ़ी होती है, लेकिन गम उतना ही होता है जब वो खुद को खो देते हैं। दोस्तों, हमारे सीमांचल के ही नहीं, देश के भी एक ऐसा नेता थे जो विदेशों में जाकर के ये भाषण दिया करते थे, देश का प्रतिनिधित्व करते थे। और वो शख्स एक कहता है कीचड़ में जो गुलाब खिलता है, जो फूल खिलता है, ठीक उसी तरह से एक बयाबान दियारा रामपुर के रहने वाले, जिनका जन्म 4 जून 1948 में हुई थी, और वो शख्स उस वीरान जगह से उठकर पढ़ाई लिखाई कर पहले शिक्षक बने और अपने स्वार्थ को त्याग कर, सुख सुविधा को त्याग कर, अपने कौम की बदहाली, कौम की दुर्दशा, कौम के बच्चे की दुर्दशा, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, नैतिक स्थिति, सारे चीज़ से प्रभावित होकर के वो नौकरी को छोड़ दिए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में काम करना शुरू किए। ये सौभाग्य की बात है कि अपने जीवन काल में 4 बार वो विधायक भी बने, और लेकिन कौम को साथ में हमेशा लिया करके कौम की लड़ाई, कि हमारी ये जाति जिसकी कोई पहचान नहीं है, उस कौम को पहचान दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। और वो सदर हुआ करते थे, ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन का वो चेयरमैन हुआ करते थे, और हम उसके नायब सदर होते थे। मैं भी भागलपुर में पढ़ाई करता था, जब जब मीटिंग होती थी मैं आके अटेंड करता था जी। इसी को लेकर के इतना बड़ा हम लोगों पे एहसान किया उन्होंने, लेकिन फिर भी जो हमारे यंग जनरेशन है, जो युवा लोग हैं, उसको शायद नहीं जानता भी, जानते भी तो उसको भुलाते जा रहे हैं। जो लोग ओल्ड हैं, पुराने लोग, उसको भी जानते हैं। तो ऐसे यंग और युवा लोगों को आप क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों को क्या भुलाना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात नहीं है? ऐसे मुबारक साहब की शख्सियत, उनका व्यक्तित्व ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, वो किसी को भुलाने की चीज़ नहीं है। आज हमारे नौजुवक अगर पढ़ाई लिखा आरक्षण के आधार पर अपने पढ़ाई लिखाई की सुविधा ले रहा है, नौकरी में सुविधा पा रहा है, तो वो सारे लोगों को पता होना चाहिए कि इसका लड़ाई, इसका बीज बोने वाला मरहूम मुबारक साहब ही थे, और जिसके साथ हमारे शेरशाहबादी के इन्हें गिने 25-50 नौजुवक हम जिला कटिहार से शुरू करके किशनगंज, अररिया, सुपौल और साहेबगंज सारे जिलों में भ्रमण करके लोगों को जागरूक करके लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने, बच्चों की पढ़ाई पर बल देने के जो उन्होंने संदेश देके किया है, ये कतई मुबारक साहब को नहीं भूलेंगे, ना हम भूलेंगे, ना ये शेरशाहबादी कौन भूलेगा। मैं गुलशेर आलम, भावी जिला परिषद प्रत्याशी, क्षेत्र संख्या 12 बरारी। वर्तमान में मैं नेहरू युवा क्लब का प्रेसिडेंट हूँ दुर्गापुर का। दोस्तों, आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मुबारक साहब का जन्मदिन को। ये हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। 4 जून 1948 को मुबारक साहब का जन्म हुआ था। ये 4 बार विधायक रहे मनिहारी से, उसके बाद एक बार सांसद के भी प्रत्याशी रहे, कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने टिकट दिया था। इनका पूरा जीवन
हम लोगों के कम्युनिटी के लिए चला गया। इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, अब्सा का भी स्थापना किया। उसके बाद हम लोगों को ईबीसी, बिहार में ईबीसी और सेंट्रल में ओबीसी में रजिस्टर्ड कराया। सूरत हाल हम लोगों का उस समय जो था, कुछ हमारी अपनी कोई पहचान नहीं थी, हमारी आइडेंटिटी नहीं थी। उस समय इन्होंने हमें एक पहचान दिया, एक नाम दिया, जिसका लाभ अभी भी लोग ले रहे हैं, चाहे शिक्षक के रूप में हो, इंजीनियर के रूप में हो, सब ले रहे हैं। और हम लोग जैसे आप दलित समाज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भगवान की तरह माना जाता है, उसी तरह से हम लोग के सोसाइटी में मुबारक हुसैन का स्थान है। उन पिता तुल्य हैं, सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं। हम लोग का इतिहास ही मुबारक साहब हैं। उन्हीं के चलते आज के डेट में हमारी जो भी ये हुई तरक्की हुई, उन्हीं की बदौलत। आज का दिन हम लोग नेहरू युवा क्लब का पूरा परिवार संकल्प दिवस के रूप में मना रहा है। आज के दिन हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि मुबारक हुसैन द्वारा दिखाए गए मार्गों का अनुसरण करेंगे, उनके सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे। और मौजूदा सूरत हाल जो है, कोविड महामारी से सभी लोग परेशान हैं। तो आज के दिन हम लोग पूरे आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, क्षेत्र में भ्रमण किए, मास्क का वितरण किया गया, सैनिटाइजर बांटे गए मुफ्त में। उसके बाद लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। मुबारक साहब को आज की पीढ़ी भुला नहीं सकती है, और वो सब दिन रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, मुबारक साहब का नाम रहेगा। धन्यवाद।